अकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम सब अपने इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विधेयक बिल के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है विधेयक, क्या होते हैं बिल के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं क्या होते हैं विधेयक। विधेयक इंग्लिश में कहें तो बिल। व्हाट इज बिल? क्या होता है विधेयक? तो कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम सब विधेयक बोलते हैं। जैसे कानून कौन बनाता है, तो कानून कौन बनाता है, तो कानून विधायिका बनाती है। कानून विधायिका बनाती है, कानून लेजिस्लेचर। कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। और हम सब जानते हैं हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है वो दो है, एक यूनियन लेजिस्लेचर, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। एक संघ की विधायिका, दूसरी राज्य की विधायिका। विधेयक क्या है, तो कानून बनने की प्रक्रिया को ही हम सब विधेयक कहते हैं। और विधेयक बनाए कहाँ जाते हैं, तो विधेयक विधायिका में बनाए जाते हैं। हमारे देश में कितनी विधायिका, तो दो विधायिका, एक संघ की विधायिका, दूसरी राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका को हम सब पार्लियामेंट, संसद के नाम से जानते हैं। संघ की विधायिका को हम सब संसद के नाम से जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नाम से। पार्लियामेंट क्या होती है, संसद क्या होती है? तो आप सब जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अर्थात राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई विधेयक, हम कह रहे हैं विधेयक क्या होते हैं, तो विधेयक जो कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको विधेयक कहते हैं। जैसे कोई विधेयक राज्यसभा में आया, राज्यसभा के बाद लोकसभा में आया, लोकसभा के बाद राष्ट्रपति के पास गया, या पहले लोकसभा में आया फिर राज्यसभा के पास गया, फिर राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास गया, या पहले राष्ट्रपति के पास लिया गया हो और राष्ट्रपति के बाद जो है लोकसभा में गया हो, फिर राज्यसभा में गया हो। तो ये जो प्रोसेस है, जो कानून बनने की जो प्रक्रिया है, एक सदन से दूसरे सदन, दूसरे सदन से राष्ट्रपति के पास जाने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम सब विधेयक कहते हैं। विधेयक के बाद एक शब्द आता है अधिनियम। विधेयक के बाद एक शब्द आता है अधिनियम। इंग्लिश में कहें तो एक्ट, इंग्लिश में कहें तो एक्ट। एक्ट क्या होता है, अधिनियम क्या होता है? तो जब कोई विधेयक मानिए लोकसभा में आया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिया राष्ट्रपति ने, तब वही विधेयक अधिनियम बन जाता है। अर्थात कानून बनने की प्रक्रिया को विधेयक कहते हैं। और जब कानून पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है तब उसी कानून को अधिनियम कहते हैं। कानून बनता कैसे है तो हमने बता दिया। यहां संघ को हमने आधार माना है, ध्यान देना है। यहां हमने संघ की विधायिका को आधार बना करके आपको ये समझाया। इसी प्रकार से राज्य में भी अगर हम लोग देख लें तो राज्य में भी राज्यपाल रहते हैं, राज्यपाल होते हैं। राज्य में और कौन, तो राज्य में विधानसभा होती है। राज्य में कौन, तो विधानसभा होती है। और भारत के वर्तमान के 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। विधान परिषद, इंग्लिश में कहें तो गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल ये जरूरी नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में हो, ये कंपल्सरी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है उन राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के कोई कानून बनाते हैं। तो यही प्रक्रिया राज्य में भी होती है।
तो विधेयक कानून बनने की प्रक्रिया को विधेयक कहते हैं, और जब कानून बन करके तैयार हो जाता है तब उसी कानून को हम सब अधिनियम के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक आप सबको बड़ा ही डाउट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है ये कि कहीं कहीं आप सब देखते हैं कि विधेयक जो है 2 प्रकार के होते हैं, बिल आर 2 टाइप्स। कहीं कहीं आप ये देखते हैं कि बिल आर 4 टाइप्स, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं आप ये देखते हैं कि बिल जो है, विधेयक जो है वो 2 प्रकार का, और कहीं आप ये देखते हैं कि बिल जो है 4 प्रकार का। तो आप दोनों में से सही कौन है? तो दोनों सही। बिल 2 प्रकार के भी होते हैं, बिल 4 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? 2 प्रकार का कब होता है, 4 प्रकार के कब होते हैं? तो प्रस्तुत करने के आधार पर, प्रस्तुत करने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, किसी हाउस में, पार्लियामेंट में, हम कहें कि संघ की विधायिका, जिसे हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, या राज्य की विधायिका, जिसे हम लोग सामान्यतः राज्य की विधायिका को राज्य की विधायिका ही कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर ही कहते हैं। तो राज्य की विधायिका में यदि कोई बिल प्रस्तुत किया जा रहा है तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है? यदि वह विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, किसी मंत्री के द्वारा, मिनिस्टर, यदि कोई विधेयक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो ऐसा विधेयक कहा जाएगा सरकारी विधेयक। ऐसा विधेयक कहा जाएगा सरकारी विधेयक। ऐसा विधेयक कहा जाएगा क्या? सरकारी विधेयक। इंग्लिश में कहें तो गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। इंग्लिश में यदि हम सरकारी विधेयक को गवर्नमेंट बिल कह रहे हैं तो इस गवर्नमेंट बिल को और भी किसी नाम से जाना जा सकता है। इस सरकारी विधेयक को किसी और नाम से नहीं जान सकते। जैसे सरकारी विधेयक को हम सब सार्वजनिक विधेयक भी कहते हैं। सार्वजनिक विधेयक, सार्वजनिक विधेयक, पब्लिक बिल उसे कहते हैं। गवर्नमेंट बिल इज आल्सो नोन एज पब्लिक बिल। मंत्री कौन होते हैं? हम सब पिछले वीडियो में अपने पढ़े थे कि मंत्री कौन होते हैं। जैसे अमित शाह या नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, ये जो लोग मंत्री हैं, ये लोग अगर कोई बिल, कोई विधेयक पार्लियामेंट में, संसद के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसे विधेयक कहलाएंगे क्या? सरकारी विधेयक, सार्वजनिक विधेयक कहलाएंगे। लेकिन जो मंत्री नहीं है, जो संसद का सदस्य तो है, जो संसद का सदस्य तो है, मेंबर तो है, जो संसद का मेंबर तो है, लेकिन मिनिस्टर नहीं है। तो अनलाइक मिनिस्टर, जो मंत्री होता है, आप सबको पता है कि वो सदस्य भी होता है। अगर ना हो सदस्य तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होती। यहाँ जो संसद का सदस्य तो है लेकिन मंत्री नहीं है, अगर वह कोई विधेयक प्रस्तुत करेगा तो ऐसे विधेयक को बोलेंगे क्या? निजी विधेयक। ऐसे विधेयक को बोलेंगे क्या? निजी विधेयक। निजी विधेयक को हम सब गैर सरकारी विधेयक भी कह सकते हैं। निजी विधेयक को हम सब गैर सरकारी विधेयक, निजी विधेयक को हम सब गैर सरकारी विधेयक भी कह सकते हैं। प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल को हम सब क्या बोल सकते हैं? नॉन गवर्नमेंट बिल भी बोल सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट बिल। हम सब क्या देखें? हम कह रहे हैं कि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं और विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे आप गलत बता रहे हैं, 2 प्रकार के कैसे और 4 प्रकार के कैसे? तो कंडीशन है 2 प्रकार के कब है और 4 प्रकार के कब है। तो 2 प्रकार के प्रस्तुत करने के आधार पे है। जब कोई मंत्री प्रस्तुत करेगा तो वह सरकारी विधेयक कहा जाएगा,
जब कोई गैर मंत्री, जो मंत्री नहीं है, वो प्रस्तुत करेगा तो वह निजी विधेयक कहा जाएगा। जैसे अमित शाह कोई विधेयक प्रस्तुत करे तो वह सरकारी विधेयक, लेकिन रवि किशन प्रस्तुत करे तो वह निजी विधेयक। जैसे रवि किशन क्या है, रवि किशन संसद के सदस्य तो हैं लेकिन मंत्री नहीं है। मंत्री ना होने के कारण अगर वो कोई विधेयक प्रस्तुत कर देंगे तो वह विधेयक कहलाएगा क्या, वो विधेयक कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। क्लियर हुआ? यहाँ तक यदि स्पष्ट हो गया तो हम सब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि विधेयक 4 प्रकार के कब होते हैं। वित्तीय विधेयक के जो प्रकार हैं, जो 4 प्रकार का वित्तीय विधेयक किस अवस्था में, किस कंडीशन में कोई विधेयक 4 प्रकार का होता है। तो कानून बनने की जो प्रक्रिया है, जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विधेयक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस के बेस पे, लॉ मेकिंग प्रोसेस के बेस पर जो बिल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो कैसे देखते हैं हम? विधेयक के प्रकार, विधेयक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ बिल, विधेयक के प्रकार। तो विधेयक के 4 प्रकार हैं। किस आधार पर? कानून बनने की प्रक्रिया के आधार पर। जैसे कौन सा बिल किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाएगा, किस सदन में बाद में प्रस्तुत किया जाएगा, कौन सा बिल पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, कौन सा बिल बिना अनुमति के प्रस्तुत किया जाएगा, कौन सा बिल साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, कौन सा बिल विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। ये जो बिल के जो पासिंग प्रोसेस है, जो अलग अलग प्रावधान किए गए हैं कि यह इस प्रकार का विधेयक होगा तो उसकी प्रक्रिया ये होगी, इस प्रकार का विधेयक होगा उसे पास करने की प्रक्रिया ये होगी। तो किसी विधेयक की जो बनने की जो प्रक्रिया है, जो चरणबद्ध चरण, कितने चरण में होकर के वो विधेयक पास होगा, और पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण उस विधेयक का क्या होगा, इस चरण के आधार पर फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप के बेस पर वह जो बिल है कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल 4 प्रकार के होते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, इंग्लिश में कहें तो ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा धन विधेयक, धन विधेयक, इंग्लिश में कहें तो मनी बिल, मनी बिल। तीसरा वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयक, इंग्लिश में कहें तो फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल। चौथा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। तो इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 107 में किया गया है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इनका उल्लेख
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वित्त विधेयक है, यह यहाँ देखें इनका प्रकार होते हैं। वित्त विधेयक प्रकार एक, कौन सा आर्टिकल है 117(1). यहां देखें वित्त विधेयक प्रकार 2, 117(3). वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। आइए देखते हैं। सबसे पहले इनमें क्या क्या अंतर है, क्यों? तो हमने कहा कि इन सब में जो पास करने की जो प्रक्रिया है अलग अलग है। कोई पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, तो पहले कोई राज्यसभा में। कोई विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, तो पहले कोई किसी भी विधेयक किसी भी सदन में किया जा सकता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति से पूछकर प्रस्तुत किया जाएगा, तो कोई बिना पूछे प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखते हैं साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? तो ऐसा विधेयक जिसमें दो चीजों का उल्लेख ना किया गया। पहला, जिसमें रुपए पैसे से संबंधित कोई चर्चा ना की गई, जिसमें रुपया पैसा से संबंधित, इनकम और खर्च से संबंधित, आय और व्यय से संबंधित कोई चर्चा ना की गई हो। दूसरा, ऐसा विधेयक जिसमें किसी अनुच्छेद को लेकर के कोई चर्चा ना की गई हो, जैसे कोई अनुच्छेद जोड़ने की चर्चा ना की गई हो, किसी अनुच्छेद को हटा देने की चर्चा ना की गई हो, किसी अनुच्छेद को संशोधित करने की चर्चा ना की गई हो। तो ऐसे दो प्रकार के विधेयक जिनमें रुपए पैसे से संबंधित चर्चा ना की गई हो और किससे संबंधित, अनुच्छेदों के संबंध में कोई चर्चा ना की गई हो, तो ऐसे विधेयक साधारण विधेयक कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 3 तलाक कानून, ठीक। ऐसे विधेयक साधारण विधेयक कहे जाएंगे। आगे हम बढ़े। साधारण विधेयक की क्या प्रक्रिया है? तो साधारण विधेयक सबसे पहले तो साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं। साधारण जो विधेयक होते हैं वो साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं। बहुमत जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुमत 3 प्रकार का होता है। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बहुमत होते हैं? कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? तो 3 प्रकार के। अगर बहुमत के हम लोग प्रकार देखें तो बहुमत के पहले अगर हम लोग प्रकार देखें, बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, अगर हम बहुमत के प्रकार देखें तो 3 प्रकार के थे। पहला, साधारण बहुमत, जिसमें मोर देन 50%, दैट मीन्स आधे से अधिक, जिसमें आधे से अधिक के समर्थन की आवश्यकता होती है, ऐसे बहुमत को हम लोग साधारण बहुमत कहेंगे। दूसरा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत वो बहुमत जिसमें 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी सदन में अगर मान लीजिए 300 सदस्य हैं, तो इसका 2/3 अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। ऐसे बहुमत जिनमें 2/3 की आवश्यकता होती है, ऐसे बहुमत को हम लोग बोलते हैं विशेष बहुमत, ठीक, स्पेशल मेजॉरिटी। अगला, विशिष्ट बहुमत। अगला कौन सा बहुमत होता है? विशिष्ट बहुमत, जिसमें
2/3 के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों, 2/3 के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के भी समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुमत को बोलेंगे विशिष्ट बहुमत, स्पेसिफिक मेजॉरिटी। तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेसिफिक मेजॉरिटी। साधारण बहुमत 50% से ज्यादा, जब किसी सदन के 50% से अधिक सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है तो ऐसे बहुमत को बोलते हैं साधारण बहुमत। जब किसी में 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है तो ऐसे बहुमत को बोलते हैं कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। जब किसी बहुमत में संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा कि 2/3 के साथ साथ 2/3 सदस्यों के समर्थन के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं, ध्यान देना है इस समय वर्तमान भारत में कितनी विधानसभाएं हैं? तो वर्तमान भारत में अगर हम विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो इस समय विधानसभाएं कितनी हैं? इस समय विधानसभाएं हैं 31। कैसे हो गई 31 विधानसभा? 28 राज्य हैं तो 28 विधानसभाएं हैं, लेकिन 3 संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भी हैं। 3 संघ शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन संविधान में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान किया गया है। तो 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां की विधानसभा है। तो इस हिसाब से आंकड़ा पहुंच जाता हमारा 31। अब हम कह रहे हैं कि आधे से अधिक अर्थात 16, कितना 16। तो 16 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं, 16 से अधिक मतलब आधे से अधिक मतलब 16 के करीब हम माने, इससे ज्यादा हो सकती कम नहीं, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के भी समर्थन की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ देखा कि बहुमत के प्रकार, बहुमत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हम यहाँ कह रहे हैं कि साधारण विधेयक को पास होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। तो आप सब अब जानते होंगे कि साधारण बहुमत किसे कहते हैं। साधारण बहुमत किसे कहते हैं? सिंपल मेजॉरिटी किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि ये साधारण बहुमत से पास होगा। दूसरी बात, इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली बार जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जब पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, संसद में या विधायिका असेंबली में प्रस्तुत किया जाएगा, तो यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए, चाहे वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए, चाहे वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए। किसी भी, जरूरी नहीं है कि इसको पहली बार में जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाए, जरूरी नहीं है कि इसको पहली बार राज्यसभा में ही कहीं भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस विधेयक पर मतभेद की अवस्था में इसमें और इसमें मतभेद हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए, उस अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन, उस अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है। ज्वाइंट मीटिंग कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 108 में किया गया है। क्या होता है संयुक्त अधिवेशन? तो इसको जानने के लिए आप हमारे कुछ वीडियो को अगर लगातार देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, अब तक कितनी बार किए गए और किन किन मुद्दों पर किए गए। आइए देखते। तो हमने कहा कि साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। दूसरी बात, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है? वीटो पावर होती है। क्या होता है वीटो पावर? इसके बारे में हम लोग अपनी अगली कुछ वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्या होती है वीटो पावर, कितने प्रकार की वीटो पावर होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो पावर है, विश्व में
कितने प्रकार के वीटो होते हैं, तो इसमें के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि विश्व स्तर पर कितने प्रकार के वीटो होते हैं और भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे शीघ्र ही अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तो हमने देखा कि साधारण जो विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे पास होने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो पास करने के लिए जो साधारण बहुमत की आवश्यकता है, सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। इसमें मतभेद की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। इस विधेयक पर राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर होती है, वीटो पावर। धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक एक प्रकार है वित्त विधेयक का। क्यों, तो वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वित्त विधेयक के प्रकार, अगर हम देखें वित्त, अभी तक हम लोग विधेयक के प्रकार देख रहे थे, अब हमें देखना है वित्त विधेयक के प्रकार। वित्त विधेयक के प्रकार, वित्त विधेयक के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल, 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। कौन कौन, पहला तो धन विधेयक, धन विधेयक। मनी बिल अपने आप में वित्त विधेयक होता है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110। दूसरा वित्त विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 1। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 117 117(1). तीसरा वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयक प्रकार 2, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 117(3). किस प्रकार से धन विधेयक, किस प्रकार से वित्त विधेयक होता है, आइए देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। यहाँ एक डायग्राम हम बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं धन विधेयक, धन विधेयक, फाइनेंशियल मनी बिल, धन विधेयक मनी बिल, वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक को इंग्लिश में कहें फाइनेंशियल। इस डायग्राम से हमने क्या समझा, इस डायग्राम से हमने ये तो समझा कि धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। दूसरी बातें हमने क्या समझी, हमने ये समझा दूसरी कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। एवरी मनी बिल इज आल्सो फाइनेंशियल बिल। लेकिन हमने दूसरी बात क्या समझा कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक तो होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। एवरी मनी बिल इज फाइनेंशियल बिल बट एवरी फाइनेंशियल बिल इज नॉट मनी बिल। आइए आगे बढ़ते हैं, हम सब देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है। तो इनको समझ पाना, वित्त विधेयक और धन विधेयक को समझ पाना अगर हम संक्षिप्त में समझें तो शायद हमें कुछ डाउट क्रिएट हो जाए। फिर भी हम इतना थोड़ा सा जान लेते हैं कि आमदनी बढ़ाना, अपनी आय को इंक्रीज करने के लिए जो विधेयक लाए जाते हैं उसको हम लोग धन विधेयक कहते हैं, और अपने खर्चों से संबंधित जो विधेयक लाए जाते हैं वह वित्त विधेयक कहते हैं। तो हम सब शीघ्र ही अपने अगली ही वीडियो में इनके बारे में जानेंगे कि क्या होता है धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है। इसकी चर्चा हम अगली ही वीडियो में करेंगे विस्तार। ये संविधान संशोधन विधेयक के बारे में देखते हैं क्या होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक
वह विधेयक होता है जो संविधान में संशोधन की बात करता हो, चाहे किसी अनुच्छेद को जोड़ देने की बात करता हो, चाहे किसी अनुच्छेद को घटा देने की बात करता हो, चाहे किसी अनुच्छेद में संशोधन की बात करता हो। जब तक हम कहें कि जब तक किसी अनुच्छेद में संशोधन नहीं होगा, जब तक किसी अनुच्छेद को जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक किसी अनुच्छेद को घटाया नहीं जाएगा, तब तक कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं कहा जाएगा। और यदि अनुच्छेद पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद पर, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल्स पर यदि कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी बिल के द्वारा, तो ऐसे बिल को हम लोग बोलेंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को हम सब अभी कुछ देर पहले पढ़े थे क्या? बहुमत के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? बहुमत के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ जान रहे हैं कि जो संशोधन होते हैं, जो संशोधन होते हैं, संशोधन अमेंडमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अमेंडमेंट 3 टाइप के होते हैं, लेकिन संशोधन 3 प्रकार का होता है, लेकिन संविधान संशोधन 2 प्रकार के होते हैं। संशोधन कितने प्रकार का होता है? तो संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है? तो संविधान संशोधन 2 प्रकार का होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2 प्रकार का होता है। कैसे 3 प्रकार का संशोधन होता है, कैसे 2 प्रकार का संविधान संशोधन होता है, हम सब अपनी अगली वीडियो में से जानेंगे। तो हम सब ने आज की वीडियो में, अभी की वीडियो में जो चीजें पढ़ा, उनमें हम सबको कई सारी ऐसी चीजें मिली जिसको जानने के लिए हम सबको अगली वीडियो को देखना पड़ेगा। जैसे हमने जाना क्या कि हमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में जानने के लिए अगली वीडियो में जानना होगा। हमें वीटो के बारे में जानना है तो अगली वीडियो को देखना होगा। हमें धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होते हैं तो इसे जानने के लिए अगली वीडियो को देखना होगा। हमें संविधान संशोधन 2 प्रकार का होता है और संविधान संशोधन 2 प्रकार का होता है और संशोधन 3 प्रकार का होता है, ये कैसे? तो इसे जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अगली वीडियो में से जानेंगे क्या होता है। इस वीडियो में हमने क्या जाना? तो इस वीडियो में हमने जाना कि विधेयक किसे कहते हैं। एक बार अगर हम रिवाइज करें तो हमने इस वीडियो में जाना कि विधेयक किसे कहते हैं। तो विधेयक कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। यदि उसे मंत्री प्रस्तुत कर रहा है तो वो सरकारी विधेयक, मंत्री के अलावा कोई दूसरा संसद का सदस्य प्रस्तुत कर रहा है तो गैर सरकारी विधेयक। पास होने की प्रक्रिया के आधार पर, विधि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो इस वीडियो में हमने इतना जाना। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे अपनी नई वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।